अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे। हम लोग का दुकान हमेशा फट जाता है, वो खट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। नमस्कार, आनंद वर्मा नाम है मेरा। छपरा शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस एक्ट 34 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रों के मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण किए गए दुकानदारों को आज हटाया गया। हटाना भी चाहिए, क्योंकि अगर दुकानदार रोड सड़क जाम रखेंगे तो फिर यातायात प्रभावित होगा। पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, प्रशासन अपने कार्यों में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ है, अगर हम बात कर रहे हैं दुकानदारों की, ये दुकानदार वो दुकानदार हैं जो फुटकर विक्रेता हैं। दुकान रोड सड़क पर दुकान लगाते हैं, भले इससे अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उनसे उनकी परिवार की जीविका चल रही है, उनके परिवार का जीवन यापन चल रहा है। भारत सरकार के भी द्वारा एक स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन की भी व्यवस्था की गई थी। दुकानदार लोन लेकर दुकानें सड़क के किनारे कर रहे थे। छपरा शहर में कहीं भी वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं किया गया है, तो फिर इस तरह से इन दुकानदारों को हटाकर नगर निगम क्या साबित करना चाहती है। छपरा नगर निगम में अगर वेंडिंग जोन की व्यवस्था होती और दुकानदार वहां नहीं जाते और सड़क पर अतिक्रमण किए होते, तो यह बात जहाँ कुछ हद तक जायज़ दिखती कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उन पर दुकानदार अमल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। फिर अगर दुकानदारों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो ये कहाँ तक सही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ के विस्थापित दुकानदार। हम लोग का दुकान हमेशा फट जाता है, वो खट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं देता है। उसके बाद मुकर जाता है, दुकान लगाते पीठी पर लाते में सब दुखार पुकार के 20,000 25,000 का नुकसान होता है। पार्टी महाजन हम लोग को छोड़ता नहीं है। जब प्रशासन मना कर देता है तो फिर आप लगाते क्यों? प्रशासन हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे। कोई पाकिस्तान के हम लोग थोड़े हैं, हिंदुस्तान के नहीं है, बिहार के है ना, हम कहाँ जाएंगे। फूट पर कर रहे हैं। इसके पहले जो नगर आयुक्त थे सर, उन्होंने बोला था कि जब तक थी का बिल्डिंग जोन का निर्माण नहीं हो जा रहा है तब तक हम आप लोग को यहाँ से हटने नहीं देंगे, आप लोग रहिएगा। और जब वो चले गए सर, तो देखिए उनके जाने के 2 ही 3 दिन के बाद हम लोग को बुलडोजर लगा करके ये प्रशासन के द्वारा धराशायी कर दिया गया। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग व्यवसायी कहाँ जाएंगे। हम लोग को स्थापित किया जाए सर। यहीं पे अब बोला गया था कि हम लोग को बैरिकेटिंग कर देने के लिए, तो सर बोले थे कि हम चुना से मार्किंग करवा देंगे, तो उसके बाहर कोई दुकानदार नहीं निकलेगा, अंदर दुकान लगाएगा। हम लोग सब कोई अपना संतुष्ट हो गए कि चलिए ठीक है, लेकिन जब तक थे सर हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। देखिए उनके जाने के साथ ही सर हम लोग को ऊपर आफत आ गई। नसीमुद्दीन, कोषाध्यक्ष। प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग को स्वनिधि योजना के तहत 50,000, 20,000 और 10,000 का लोन लिया गया है। अब बताइए कि जिस तरीक़ा से हम लोग का दुकान अभी हटाया गया है, हम लोग अभी कहाँ से इसका किस्त भरेंगे और कहाँ से हम लोग अभी पैसा लाएंगे। महाजन का अलग हिसाब है और किस्त का एक अलग हिसाब है। हम लोग गरीब आदमी हैं, परिवार के कहाँ चलाएंगे। इसका पर विचार किया जाए। ठीक है, कहना यह है कि प्रशासन को और कोई दूसरा समस्या दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ गरीबों पर और जनता, गरीब जनता पे ये लोग अपना बल दिखाता है। लोग अपना हर चीज़ अतिक्रमण के रूप में हम लोग को धराशायी किया जा रहा है। और हम लोग इस समय जाम की समस्या है, हम लोग रोड के साइड में अपना दुकान लगाए हुए हैं, तो उससे कोई जाम की समस्या हम लोगों से नहीं है। जाम की समस्या शहर के अंदर पार्किंग नहीं है, सारे जितने भी कार हैं आकर के रोड पर ही लगेगी। कहाँ लगेगा, वो लोग क्वेश्चन उठाता है लोग कि यहाँ पार्किंग नहीं है। दूसरी बात है, इस शहर में 5,000 ठेले वाले हैं, साग सब्जी फल मूल बेचते रहते हैं, उन लोग हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो हम लोग रोड के किनारे 3 फीट के जगह पर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग को कमज़ोर को देखते हुए ये प्रशासन हरदम हम लोगों को धराशायी कर रहे हैं। लाखों लाख की संपत्ति को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो आज पूरा जिला प्रशासन और पूरे जनता के सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा मेरा नाम कृष्ण कुमार आर्ज है, यहाँ थाना चौपर के दुकान लगाता हूँ।